बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, सहेलियों तो बेलियों, छोटे बड़े सारे जी आया मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं बताऊंगी आपको कि घर पे दही किस तरीके से जमाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी दही खट्टी बनती है या अगर जम जाए तो पानी छोड़ देती है और सख्त नहीं बनते। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से दही मक्खन की तरह मुलायम और पत्थर की तरह सख्त बनेगी। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाइएगा दही, तो दही पत्थर की तरह सख्त होगी। जी तो आ जाते हैं यहाँ पे। कढ़ाई मैंने रख ली है चूल्हे पे, फ्लेम अभी ऑन नहीं की। दूध यहाँ पे मेरे पास है 3 पाव। और यहाँ पे सबसे अहम बात, आपने जो दूध दही के लिए इस्तेमाल करना है वो घर का खुला दूध हो, पैकेट वाला दूध ना हो और फुल ऑफ क्रीमी हो ये दूध। तो दूध क्योंकि यहाँ पे फ्रिज का ठंडा था तो मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसको उबाला आने देंगे। जी तो ये देखें, उबाला यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमने दूध को इतना पकाना है कि ये मेरे पास 3 पाव दूध था तो कम से कम आधा पाव जो है ना दूध वो खुश्क हो जाए। तो इसको हम पका लेते हैं अच्छी तरह। आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपके पास घर का खालिस दूध है फुल ऑफ क्रीमी, तो आपको यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है दूध को। तो मैं दही जमाते हुए अक्सर गलती ये करती थी कि बस दूध को ज़रा सा वो कोसा सा जिसे कहते हैं ना, ज़रा सा गर्म किया, उसको हीट दिलवाई, दही लगा दी। तो अक्सर या तो ये होता था कि पानी छोड़ देती थी या फिर जमती सही नहीं थी। तो आपने यहाँ पे दूध को अच्छी तरह पकाना है, कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट। और यहाँ पे एक और अहम बात कि अगर आप दही खाने के लिए जमा रहे हैं, मुझे ये चाहिए थी कि सालन वगैरह में बनाती हूँ तो उसमें ऐड करने के लिए, लेकिन अगर आप खाने के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे चीनी ज़रूर ऐड करें। तो उससे ये होता है कि मीठी दही जमती है। लेकिन मुझे क्योंकि मीठी दही चाहिए नहीं थी तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा खट्टापन आए, तो इसलिए यहाँ मैंने चीनी ऐड नहीं की। जी तो दूध तकरीबन उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ हमें चाहिए था। तो अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं दही जमाने का प्रोसेस। तो यहाँ से प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया एक बाउल। दूध को हम इस बाउल में डाल लेंगे, गरम दूध को ही डालना है ताकि जो बाउल है वो अच्छी तरह गरम हो जाए। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ अहम बातें बताऊंगी जिसकी वजह से दूध खट्टा या फिर पानी वाला होता है। तो दूध को आपने यहाँ पे ठंडा होने देना है। तो उसके बाद जो है दूध को अच्छी तरह आपने यहाँ फेंट लेना है। तो इसका फेंटने का मकसद ये नहीं है कि झाग ऊपर आ जाए, बल्कि इससे जो दूध की क्रीम है ना वो ऊपर आ जाएगी। जो लोग दूध दही का काम करते हैं उनको इस बात का इल्म होगा। मलाई ऊपर आने से ये है कि दही जब जम जाता है तो वो बड़ी मज़े की मलाई जो है ना मक्खन की तरह वो ऊपर आ जाती है। दूध फेंटने के बाद आपने इसको रख देना है एक जगह पे और इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है और ना ही ढकना है ताकि मलाई अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। जी तो दूध हमारा ठंडा हो चुका है यहाँ पे। तो किसी चीज़ से आप यहाँ पे होल कर लें और फिंगर को ऐड करें इसमें 1 2 3 4 5। जी तो इस पॉइंट पे ये इतना ठंडा भी ना हो कि आपकी उंगली को फील ही ना हो और इतना गर्म भी ना हो कि आपकी उंगली बर्दाश्त ही ना करे। और यहाँ पे अब सबसे अहम बात, जो दही आपने लेना है वो फ्रिज का बिल्कुल भी ना हो और दही को अच्छी तरह से फेंट लें। यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं 2 टीस्पून। 1 टीस्पून से भी काम चल जाएगा, लेकिन एहतियातन जो है वो 2 टीस्पून ऐड कर लें। तो अब दही को जमाने के लिए ऐसी जगह पे रखें जिसको बार बार कोई खोलता ना हो, छेड़ता ना हो, तो कोई हिलाए नहीं। तो मैंने यहाँ पे रखी है ये ओवन में और 5 घंटे के लिए इसको भूल जाएं कि ओवन में कोई चीज़ भी रखी है। तो मिलती हूँ आपसे 5 घंटे के बाद। जी तो फाइनली 5 घंटे हमारे हो चुके हैं पूरे। तो दही कर लेते हैं चेक। जी तो देखें माशाल्लाह
یہ پتھر کی طرح سخت دہی ہماری تیار ہے، اور یہ دیکھیے جی ملائی جو تھی وہ ساری اوپر آ چکی ہے جی۔ تو اب میں چمچے کی مدد سے آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ ہماری دہی پتلی تو نہیں ہے یا اس نے پانی تو نہیں چھوڑا ہے جی۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ دہی ہماری گاڑھی تھک پتھر جیسی تیار ہے، اور یہ بالکل بھی کھٹی نہیں تھی۔ آپ نے اس کو ایسے نہیں کرنا کہ 10 گھنٹے کے لیے باہر ہی رکھا رہنے دے، اس کو 5 گھنٹے انف ہوتے ہیں، تو اس کو فوراً فریج میں رکھ دیں، پھر اس کے بعد اس کو یوز کریں۔ تو اس طریقے سے ضرور آپ دہی جمائیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ دہی کس طریقے سے جماتے ہیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ اس نے پانی بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ اب میں خود بھی اس کو ٹیسٹ کر لیتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ بڑی میٹھی دہی جم کے تیار ہوئی ہے ہماری۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خشک سردی پڑ رہی ہے، خشک ہوائیں ہیں، اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، بچا کے رکھیں، سیف رہیں، ہیلدی رہیں۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔